अभी जो महीना ये चल रहा है, ये महीना ज़िलहिज्जा का महीना, बकरीद का महीना, इसमें जो है वो अभी 24 तारीख गुजरी है जो ईद मुबाहला है, जो पंजतन पाक के फ़ज़ाइल का एक पूरा, जिसमें एक कह सकते हैं क़सीदा है जो मुबाहले का मंजूर थी। मुबाहले के वाक़यात के बारे में कुछ चीज़ें मैंने हिस्ट्री से निकाल करके, चाहे बुज़ुर्ग हमारे सब सुन चुके होंगे, जानते होंगे, लेकिन बच्चों तो अगर ये मैसेज पहुँच जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। एक सलवात दीजिए मोहम्मद आलम। देखिए, ये हम सबको पता है कि ये क्रिश्चियन से हुआ था मुबाहला। और ये क्यों हुआ था? मुबाहला इसलिए हुआ था कि जब इस्लाम एक स्टेज तक पहुंच गया तो अब जो दूसरी हुकूमतें थीं, जैसे नजरान और बाकी जैसे जहाँ पे क्रिश्चियंस थे, इन सबको ये लेटर रसूलुल्लाह ने भेजा और भिजवाया और ये कहा कि एक बार आओ और हकीकी दीन को समझो, तुम्हें हकीकी दीन की तबलीग दी जाए, तुम उस चीज़ को समझ लो, उस हकीकी दीन को समझ लो और इस्लाम को अख्तियार कर लो। तो ये मैसेज भेजा गया था। ये मैसेज जब क्रिश्चियंस के पास गया तो तारीख़ में बहुत सारे क्रिश्चियंस के नाम लिखे हैं, जिसमें प्रोमिनेंटली 3 लोगों के नाम हैं। जो एक तो है आखिब, जो उनका लीडर था, जो क्रिश्चियंस का, नजरान का क्रिश्चियंस का लीडर था, जिसका नाम था आखिब। दूसरा अब्दुल मसीह, या जिसका नाम सैयद भी लिखा है, सैयद या अब्दुल मसीह, ये दूसरा था। ये था बहुत नॉलेजेबल पर्सन, यानी क्रिश्चियंस को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, ईसाई किसी भी मुश्किल में आते थे, तो एक तो आकिब उनका लीडर था और अब्दुल मसीह जो था वो उनको मुश्किलों से निकालता था, यानी उनके फ़ैसले करता था। और तीसरा जो एक ज़रूरी कैरेक्टर था वो था हारिसा, हारिथा या हारिसा लिखा हुआ है, जो कि स्कॉलर था, वो लिटरेरी आदमी था जिसने तमाम क्रिश्चियनिटीज़ की, जूस की सारी किताबें पढ़ रखी थी। और उसका भाई था जिसका नाम था कर्ज बिन अलकमा। तो ये नाम थे। तो अब जब ये मैसेज रसूलुल्लाह का वहाँ पहुँचा तो उसके बाद तारीख़ ने पहली चीज़ ये लिखी है कि जो ये हारिसा था, ये एक ऊँट पे बैठ के या घोड़े पे बैठ के जा रहा था और उसके साथ उसका भाई जा रहा था, और उसके भाई ने रसूलुल्लाह की शान में कुछ गुस्ताखी की। जब उसने रसूलुल्लाह की शान में कुछ गुस्ताखी तो उसने कहा चुप रहो और अपनी ज़बान को बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मैं ये निशानियाँ पढ़ चुका हूँ कि जिसने हमें दावत दी है हक़ की, यही अब हकीकी पैगंबर है और हकीकी रसूल खुदा है। सलवात भेजे मोहम्मद आलम। अब जब हारिसा ने ये कहा तो जाहिर सी बात है, अब क्रिश्चियंस की एक मीटिंग हुई कि अब जाना है, बात करनी है। क्या बात करनी है? तो आकिब और अब्दुल मसीह यानी सैयद, ये 2 लोग रिजिड हो गए। यहाँ पे एक और हकीकत मिलती है कि हारिसा ने जब ये बात कही तो उसके भाई ने कहा कि भाई जब तुम समझ रहे हो तो तुम क्यों नहीं चलते हो रसूलुल्लाह के पास? तुम रसूलुल्लाह के पास चल करके क्यों नहीं इस्लाम अख्तियार कर लेते हो? यहाँ से हमको वो भी समझना चाहिए कि मुनाफिकत क्या होती है और ये चीज़ क्या होती है कि दुनिया के लिए हम दीन को कैसे छोड़ते हैं, लोग दीन को कैसे छोड़ते हैं। तो वो कहता है मैं सारी हकीकत जानता हूँ, लेकिन तुम्हें ये पता है कि आज जो मेरी इज़्ज़त है क्रिश्चियंस में, जो मुझे पूरा इतना बड़ा कसर मिला हुआ है, जो मुझे शोहरत मिली हुई है, दुनिया भर के क्रिश्चियंस आते हैं मुझसे सवाल जवाब करने के लिए, तो मैं अपनी ये इज़्ज़त क्यों कर खो दूँ और क्यों उधर चला जाऊँ? तो पहले तो इसने मना कर दिया आकिब ने, फिर उसने हारिस ने, फिर जब आकिब और अब्दुल मसीह के पास गए और इनकी मीटिंग्स हुई और उस पर लिखा हुआ है कि तमाम करीब 1400 क्रिश्चियन इकट्ठा थे और इस मीटिंग में ये तय किया जा रहा था कि भाई जो रसूलुल्लाह की तरफ से ये फरमान आया है इसका क्या जवाब दिया जाए। तो अब यहाँ पे इसने कहा हारिसा ने कि देखिए ये बात आप समझ लीजिए कि हम एक बात तो आपको समझाना चाहते हैं, वो ये है कि इसकी पेशीन गोई हमारी सारी किताबों में है और शुरू से हम लोग ये जानते हैं कि आखिरी नबी आएगा, तभी दीन एक कामिल होगा, तभी दीन मुकम्मल होगा और हम सबको उनकी पैरवी करनी चाहिए। जब उसने ये कहा तो वही ज़ाती मफाद के ज़रिए लोगों में इधर उधर की बातें होने लगी कि भाई इसको सुना जाए कि ना सुना जाए। तो उसने यूं ही आखिर ने कह दिया कि अच्छा, कोई लीडर जो था उनका, उसने कहा कि भाई कोई एविडेंस हो तो ले आओ, कोई किताबें हों, कोई तहरीर हो, कुछ हो तो ले आओ, तो हम लोग उस पर देख लें कि उसमें कहाँ लिखा हुआ है। जब वो जाने लगा तो ये भी लिखा था, जब वो जाने लगा कि मैं वो लेकर के आता हूँ हकीकत, तो अब आखिर पे चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि जानता वो भी था। तो अक्सर ये होता है कि जो हक़ पर नहीं होता है वो जानता है कि मैं हक़ पर नहीं हूँ, हक़ कहाँ है, लेकिन ये दुनियावी मजबूरियाँ समझ लीजिए, ये उसका नफ्स समझ लीजिए जो उसको इस बात के लिए बुलाता रहता है कि देखो हक़ की तरफ मत जाना। एक सलवात भेजे मोहम्मद। अब आखिब परेशान हुआ और आखिब ने कहा कि अब लगता है, तब भी लेकिन जो और लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जब ये कह रहे हैं तो हमें अपनी किताब से एविडेंस चाहिए, हमें चाहिए कि देखें आखिरी नबी के बारे में क्या लिखा है, हम भी जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। पढ़ी लिखी कौम थी,
क्योंकि अब तो ये होता है ना कि अब तो एक काफ़ी बड़े माशरे को ये समझा दिया जाता है कि पढ़ना नहीं, क्योंकि पढ़ोगे तो बहुत लोगों को तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कुछ शाखाओं में कि जहाँ पे पढ़ने पे पाबंदी कि पढ़ो मत, वरना पढ़ोगे तो हकीकत जान जाओगे। लेकिन उस तो क्रिश्चियंस कम से कम इस बात में अच्छे थे कि उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम सुनेंगे, जो भी ये सुनाएंगे हम सुनेंगे और देखें कि हमारी किताबों में क्या लिखा है। तो जो किताब लाई गई और उसके बाद किताब का शुरू की गई, जब उसने शुरू किया तो सबसे पहले जनाब आदम से शुरू किया, क्योंकि उसने कहा कि ये दीन जो शुरू हुआ ये जनाब आदम से शुरू हुआ। और उसके बाद उसमें वो वाक़या लिखा हुआ है कि जब जनाब आदम को नबी बना के भेजा गया तो अल्लाह ने का एक अल्लाह का पूरा फरमान है जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि मैंने ज़मीन व आसमान को खल्क़ किया और उसके बाद मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, मैंने नबियों को खल्क़ किया और बारी बारी से एक के बाद एक नबी को भेजा और उसके बाद आखिर में आखिरी नबी अहमद को भेजूँगा, तभी ये दीन कामिल होगा। जब आखिर नबी आएंगे, एक सलवात भेजे मोहम्मद एक के बाद एक नबी हर इलाके में जाएंगे, हर ज़बान में जाएंगे, अपनी तबलीग करेंगे और जब आखिरी नबी जाएंगे तभी ये दीन कामिल होगा। तो अब जनाब ये भी मिलता है कि जनाब आदम ने ये पूछा कि या अल्लाह ये जनाब अहमद कौन हैं और क्यों उनकी इतनी अज़मत है, इतनी अज़मत उनको क्यों दी गई है। उसके बाद इसी किताब का रेफरेंस ये है कि फिर उसके बाद वो इरशाद फरमाता है, कहता है उसी किताब में ये लिखा है कि जनाब आदम ने एक मरतबा एक नूर देखा और वो नूर ऐसा था जो पूरी दुनिया में एकदम छा गया और जब वो नूर आगे आगे था उस नूर से मुत्तसिल बिल्कुल मिला हुआ एक और नूर उसके साथ साथ चल रहा था। जब ये दो नूर देखे फिर उसने कहा कि मैंने देखा, जनाब आदम ने कहा कि मैंने देखा कि उफ़क़ पे 3 नूर और हैं जो उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। जब ये 5 नूर मुकम्मल हो गए तो उसके बाद कहा कि एक तरह से 14 के 14 नूर जनाब आदम के सामने दिखाई दिए। जब जनाब आदम के सामने ये 14 नूर जाहिर हुए तो अब अल्लाह इरशाद ये फरमाता है कि देखो ये अल्लाह के वो ख़ास बंदे हैं कि जिनके सदक़े में इस ज़मीन और आसमान को खल्क़ किया गया। एक सलवात भेजे मोहम्मद। थोड़ी सी लॉजिक की भी बात होती है शायद जनाब, मतलब मुझे पता नहीं कि ये बात क्योंकि डायरेक्ट नहीं मिली मुझे, लेकिन ये सवाल भी आता है कि जनाब आदम ने कहा कि इनकी इतनी अज़मत क्यों है, या अल्लाह ये कौन लोग हैं और इनकी इतनी अज़मत क्यों है। तो अब अल्लाह ये इरशाद फरमाता है कि मैंने नबियों को सबसे अफजल पाया अपनी इबादतों में, इसीलिए उन्हें नबी बनाकर ज़मीन पर भेजा। पहले मैंने नूर खल्क़ किया और उन नूर में से जिन्होंने सबसे ज़्यादा इबादतें की उनको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके अंबिया बना के रसूल बना के तबलीग के लिए दुनिया में भेजा। और उन सब नूर में भी सबसे पहले खल्क़ किया जाने वाला नूर यही नूर मुजस्सम था। एक सलवात भेजे मोहम्मद। अब जब जनाब आदम ठीक है, अब लोग साइलेंट होकर सुनने लगे कि भाई अब आगे क्या है। फिर उसने कुछ औराक़ पलटे और उसने कहा कि देखिए अब ये लिखा है जनाब इदरीस का वाक़या, ये सब हमारी किताब में लिखा, अपनी किताब से पढ़ रहे हो। उसने कहा जनाब इदरीस का वाक़या लिखा है। जनाब इदरीस के पास उनकी कौम आई और आने के बाद कहा कि बताइए सबसे अफजल कौन है पूरी कायनात में, पूरी खिलकत में सबसे अफजल कौन है। जनाब इदरीस से जब लोगों ने कहा तो और लोग जो वहाँ बैठे थे, किसी ने कहा आप ख़ुद सबसे अजीम हैं, किसी ने कहा हमारे जनाब आदम जो थे वो सबसे अजीम थे, किसी ने कहा कि जनाब जिब्राईल मीकाईल ये अल्लाह के फ़रिश्ते हैं, जिसमें से जनाब जिब्राईल जो हैं वो तो वही लेकर के नबियों के पास आते हैं, तो वो सबसे अफजल मखलूक हैं। अब जब ये बातें होने लगीं तो उसी में ये तहरीर मिलता है कि फिर से एक बार ये आवाज़ आई कि देखो जनाब इदरीस कहते हैं कि इस बात को याद रखना कि जो सबसे अफजल नूर है वो 14 का नूर है और उनमें से जो पहला नूर ज़ाहिर होगा उसका नाम अहमद है और जब वो आएगा आलम अनवार में तभी दुनिया और ये कायनात जो है और ये दीन जो है वो मुकम्मल होगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद। उसके बाद जनाब इब्राहीम फिर उसने पलटा, सहीफ़ है जनाब इब्राहीम, आर्क ऑफ जनाब इब्राहीम करके लिखा होता है इंग्लिश में। तो अब वो जनाब इब्राहीम के बारे में मिलता है। जनाब इब्राहीम क्या वाक़या मिलता है कि जो उनको सहीफ़ा मिला था, जब उसके उन्होंने औराक़ पलटे तो एकदम से एक औराक़ पे एक ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ जिस नूर से वो इतने मुतासिर हुए और दिल को बड़ी मसरत हुई। तो उन्होंने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह ये किसका नूर है कि सिर्फ जिसके नूर के ज़ाहिर होने से मेरे दिल को खुशी हो रही है और मुझे सुकून पहुँच रहा है। तो अल्लाह ने फिर यही पूरा कसीदा पढ़ा कि देखो ये नूर मोहम्मद है, ये नूर अहमद है और इसके साथ में जो नूर हैं वो 14 नूर हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद। अब
जनाब इब्राहीम तक पहुँचने के बाद फिर वो कहता है कि आखिर अब तौरात की बात होती है। फिर वो कहता है कि जनाब मूसा का वाक़या, कि क्या जनाब मूसा के ज़माने में भी कुछ उनके बारे में भी तहरीर है। तो उनका जनाब मूसा का तो दर्स मौजूद है कि देखो मैं आखिरी नबी नहीं हूँ, इसके बाद और नबी आएंगे, और जो आखिरी नबी होगा उसका नाम अहमद होगा, और उसके आने के बाद दीन कामिल होगा। जब तौरात यहाँ तक की बात हो गई तो अब जो क्रिश्चियन और नजरान मौजूद थे उनमें ज़्यादातर को ये लगने लगा कि भाई अब बात जो हो रही है कुछ हमारे रेफरेंस से हो रही है। फिर भी उनमें से कुछ लोगों ने, और ख़ास करके जो उनका लीडर था आकिब, उन्होंने कहा भाई हमारी किताब की कुछ बात करो, अगर हमारी किताब में कुछ लिखा है यानी इंजील में कहीं पे कुछ लिखा है तो उसका जिक्र करो तो हम मानने के लिए तैयार होंगे। अब इसने फिर सुनाया, उसने कहा इंजील में 4th जिल्द में आप देखिए कि जब उसमें आप पढ़ेंगे तो ये इरशाद फरमा रहा है अल्लाह हज़रत ईसा से कि ए ईसा देखो तुम्हारे जाने के बाद एक तुम्हारी नस्लों से एक ऐसा नबी आएगा जो आखिरी नबी होगा, जिसका मर्तबा बहुत बुलंद होगा। वो ऐसा नबी होगा जो लोगों के दिलों को मुलायम कर देगा, जो लोगों की आंखों की ठंडक बन जाएगा, जो लोगों की आंखों की बसीरत बढ़ा देगा, जो लोगों के जहन को मुतवज्जे कर देगा, जो सोएगा तो ज़रूर लेकिन जिसकी रूह कभी सोएगी नहीं, जो ऐसे मोजज़ात दिखाएगा कि दुनिया को एक दुरूद है मोहम्मद आलम, जो दुनिया को अमन और अमान से भर देगा। तो ये पेशीन गोई। और उसके बाद ये भी इरशाद फरमाते हैं कि और उसके साथ उनके नायब होंगे, उनके वज़ीर होंगे, और उनकी सबसे चाहने वाली दुख्तर होगी, जिसका जो रुतबा होगा वो तुम्हारी माँ के साथ होगा और उनसे बुलंद होगा। ये सब उसमें इरशाद किया जा रहा है। और उनके जो बच्चे होंगे वो उन बच्चों में से नूर निकलेगा। और उसके बाद वो 14 का नूर यहाँ पर भी जनाब ईसा को भी दिखाया गया। और जब ये 14 का नूर जनाब ईसा को दिखाया गया तो उसमें से एक नूर के बारे में ये पूछा कि ये जो नूर है, बाकी तो नूर बहुत चमक रहे हैं लेकिन इसमें से एक नूर ऐसा है जो सुबह के तारे की मानंद चमक रहा है। ये किसका नूर है जो सुबह के तारे की तरह चमक रहा है? तो अब अल्लाह इरशाद फरमाता है कि देखो ये मेरा वो आखिरी नायब है कि जब दुनिया जौर और जुर्म से भर जाएगी, हर तरफ बातिल कब्ज़ा कर चुका होगा, तो यही हकीक़ी वारिस मोहम्मद होगा जो 14वां नूर होगा कि जिसका ज़हूर होगा जो इस दुनिया को अमन व अमान से भर देगा। एक सलवात भेजा मोहम्मद। जब ये पूरा मसला हुआ तो अब लोगों को कन्फ्यूज़न शुरू हो गया, भाई क्या किया जाए। अब तो जाके रसूलुल्लाह बात की जाए, और 2-3 ग्रुप हो गए, जैसे हो जाते हैं भाई बात तो ये सही कह रहे हैं तो हम इनकी बात क्यों बने। लेकिन इन लोगों ने जो लीडर्स होते हैं वही अपने पर्सनल मफाद के ज़रिए उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश, कुछ नहीं हम लोग जाएंगे और बात करेंगे, पहले हम देखें तो कि वो नबी हैं, कौन है, क्या मोजिज़ात हैं, पहले हम लोग चीज़ें समझ लें। तो एक जो डेलीगेशन होता है वैसे डेलीगेशन बनाया गया और डेलीगेशन बना के रसूलुल्लाह की खिदमत में भेजा गया। अब ये वाक़या भी मिलता है जब वो डेलीगेशन चला तो जब कहीं पे भी फ़ॉरेन डेलीगेशन जाता है तो तैयारी बहुत करता है। तो तारीख़ में लिखा है कि उन्होंने सिल्क के जितने कीमती लिबास हो सकते थे, एक से एक कीमती लिबास पहने, जितने सोना पहन सकते थे वो सारा सोना पहना और पहुँचे रसूलुल्लाह की खिदमत में। रसूलुल्लाह ने मुँह घुमा लिया। पहला दिन वो गए, कोई बात ही नहीं की उन्होंने, वो आए बैठे रहे, रसूलुल्लाह जो दर्स दे रहे थे वो देते रहे, वापस चले गए। दूसरा दिन फिर ऐसे ही बीत गया, फिर वो आए, फिर उन्होंने अपनी बात कहनी चाहिए कि साहब आपने बुलाया था और ये फरमान था और ये था। रसूलुल्लाह ने फिर मुंह घुमा लिया। जब 3 दिन ऐसा हो गया तो अब उन्होंने जाके कुछ लोगों के नाम भी लिखे हैं, उसमें नाम मेंबर से नहीं ले रहा हूँ, तो कुछ नाम लिखे हैं जिनके पास हो गया। उन्होंने कहा भाई ये तो आपके रसूल ने हमको बुलाया था, इन्वाइट किया था, हम तो इन्विटेशन पर आए हैं, हम बिना बुलाए नहीं आए हैं, लेकिन रसूलुल्लाह आपके जिनका खुल्क अज़ीम, मतलब उनका तो इखलाक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है, लेकिन वो हमसे गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, तो आखिर क्या मसला है? तो उनका देखो हम लोग नहीं जवाब दे पाएंगे, जवाब तो वही देगा जो वसी रसूल है। तो लेकर के फिर ये मौला कायनात की खिदमत में फिर हाजिर हुए, या अली आप ही मदद करिए और बताइए कि भाई ये लोग क्यों नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा देखो पहले ये लिबास अपने नॉर्मल लिबास पहन लो, और ये जो सोना तुमने पहन रखा है किसी को मरूब करने, हमारा रसूल वो नहीं है जो इन चीज़ों से मरूब हो जाए और इन चीज़ों से ये समझ ले कि तुम कोई बहुत आला दर्जे के आए हो। जैसे वो तुमसे बात करेगा वैसे ही तुम्हारे क़ौम के जो बोरिया पहने हुए लोग आएंगे उनसे भी उसी लहजे में बात करेगा, उनकी बात को भी उतनी ही तवज्जो से सुनेगा। तो मिलता है कि इन लोगों ने अपने लिबास तब्दील किए, चेंज किए, रसूलुल्लाह की खिदमत में। रसूलुल्लाह बैठे थे, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैंने इन्वाइट किया और देखो ये हकीकी दिन है, अपनी बात रखी, क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तबलीग शुरू की और बताया कि देखो तुम्हारे नबियों ने भी तुमको बताया है कि आखिरी नबी आएगा, तो तुम्हें चाहिए कि तुम दीन को, हकीकी दीन को कबूल कर लो और इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाओ।
तो उन्होंने कहा नहीं आप साहब ये कह रहे हैं, और तो उन्होंने कहा देखो एक बात और, रसूलुल्लाह ने एक बात और रखी, कहा देखो ईसा भी जो थे, हज़रत ईसा का मर्तबा यह था कि वो भी अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के भेजे हुए रसूल थे और दीन की तबलीग के लिए आए थे, और तुम लोग उनको अल्लाह का भी मानते हो, कभी अल्लाह का बेटा मानते हो, जो कि सही नहीं है, तुम्हारा अक़ीदा सही नहीं है। तो उनमें से इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई बिना माँ बाप के पैदा हुए थे, इसलिए हम उनको अल्लाह का बेटा मानते हैं। यहीं पर कुरान की वो आयत नाजिल हुई जिसमें ये इरशाद हुआ कि ए नबी इनको बता दीजिए कि अल्लाह ने हज़रत आदम को भी ऐसे ही पैदा किया और हज़रत ईसा को भी पैदा किया, अल्लाह जो चाहता है सिर्फ कुन कहता है और हो जाता है। सलवात भेजे मोहम्मद। तो अल्लाह के चाहने पे होता है। ये आयत पेश की। अब उसके बाद फिर इसी की 2 आयत के बाद मिलती है आले इमरान में कि आए मुबाहिला, जिसमें ये जिक्र हुआ कि आखिर में ये फ़ैसला हुआ कि भाई तुम अपने बेटों को, तुम अपनी नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपनी बच्चों को लाएं, और फिर एक दूसरे के ऊपर जो कुछ हम कह सकते हैं अपनी बात कहें और उसके बाद देखें कि क्या फ़ैसला होता है। अब तारीफ़ के जुमले वो लोग चले गए कि ठीक है हम इसी इंतज़ाम के साथ वापस आएंगे। अब फिर उनकी मीटिंग हुई। देखिए कुफ्र हो, ईसाइयत हो, ये सब अहले बैत के मर्तबे को पहचानते हैं। ये पहले अभी मुबाहिला हुआ नहीं है, लेकिन इन्होंने आपस में जो डिस्कशन किया उस डिस्कशन में पहले ही तय कर लिया कि देखो अगर रसूल अल्लाह कल अपनी कौम को लेकर के आते हैं, अपने साथियों को लेकर के आते हैं, अपने असहाब को लेकर के आते हैं, तब तो हम मुबाहिसा करेंगे, तब तो हम मुबाहिले में जाएंगे और हम उस तरीके से बात करेंगे जैसे हमें करनी चाहिए। लेकिन वो अगर अपने बंदों के साथ, अपने अहले बैत के साथ, अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो फिर हम किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। एक सलवात दीजिए मोहम्मद। अब साहब मुबाहिला का अभी गुजरी ईद मुबाहिला का काफ़िला तैयार हुआ, रसूल आगे बढ़े, एक मरतबा गोद में इमाम हुसैन को लिया, इमाम हसन की उंगली को पकड़ा, निकले, पीछे पीछे जनाब फ़ातिमा और उसके बाद मौलाए कायनात। अब ये जब 5 लोगों का काफ़िला चला और उधर से नजरान ने देखा कि सिर्फ 5 लोग आ रहे हैं और हम तो 1400-1500 लोग हैं, लेकिन पहले ही ये फ़ैसला हो चुका था कि देखिए अगर ये आएंगे तो फिर हम कोई ना नफरीन करेंगे, ना हम कोई डिस्कशन करेंगे और हमको इनकी हर बात मान लेनी होगी। तो अब ये काफ़िला आगे बढ़ा। यहीं पे कुछ जगह पे ये भी तहरीर है कि रसूल अल्लाह ने यहीं पे इरशाद फरमाया कि या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। तो जो आयत ततहीर का नुज़ूल है वो चादर में घर के अंदर भी है और कुछ लोगों के हिसाब से यहीं पर आयत ततहीर भी नाज़िल हुई। एक सलवात भेजे मोहम्मद। क्योंकि ये सबके सामने रसूल अल्लाह ने पहचानवाया, वो तो घर की बात, ये सामने पहचानवाया कि देखो ये हैं मेरे अहले बैत जिनको मुबाहिले में बुलाया गया। और उसके बाद फिर जब आ गए क्रिश्चियंस ने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत सारे लोग तो इस्लाम की तरफ वापस आ गए। उसके बाद जो मुआहिदा हुआ वो भी लिखा हुआ है रिटन में कि उसमें ये किया गया कि भाई क्या क्या उनको जिज़िया देना पड़ेगा, उसमें रकम भी लिखी है कि हर साल उनको 10,000 दिरहम देने पड़ेंगे, 30 ज़िरा देनी पड़ेगी, 30 भाले देने पड़ेंगे और 30 घोड़े हर साल देने पड़ेंगे जब तक कि वो दीन इस्लाम को नहीं मानते हैं। तो जंग नहीं हुई, लेकिन इस मुबाहिले के बाद मैक्सिमम क्रिश्चियंस ने इस्लाम का इख्तियार किया। हाँ अजीज़ों, बस मैं अपने बयान को अब तमाम कर रहा हूँ और समेट रहा हूँ। ये है अहले बैत का मर्तबा, ये है पंजतन पाक, ये है इस्मत। इस इस्मत के साए में इस्लाम को परवान चढ़ना था। लेकिन ये इस्लाम की वर्ड अच्छा नहीं, लेकिन बदकिस्मती ही कह सकते हैं कि इस इस्मत के दरवाज़े को छोड़ के उन दरवाज़ों को चुना गया जिन्होंने इन इस्मत के दरवाज़ों पे आग और लकड़ी लेकर के आए, जिन्होंने उन लोगों को कि जिनको नजरान और ईसाई भी सच्चा कह रहे थे उनको झूठा साबित करने की कोशिश की। और ये हिस्ट्री में बहुत सालों के बाद नहीं हुआ है, ये रसूलुल्लाह के गुजर जाने के चंद दिनों के बाद हुआ है। हाँ अजीज़ों, आपकी आंखों में आंसू आ गए।